दिख रहा है ना, हाँ। तो या तो इसे देख के या इसके सामने वाले को देख के, हम्म। या तो इसी को देख ले या इसके सामने वाले को देख ले। अब नंबर 5 नंबर 4 को तो नहीं देख रहा, हम्म। लेकिन इस नंबर 10 को देख सकता है, तो नंबर 5 में पैसे मिलेंगे। या तो होरा को देख ले या उसके सामने वाले को देख ले। मतलब मेन हमारे को ये देखना है कि होरा किस लगन में किस नंबर में बैठा हुआ है। ठीक है सर। उसके साथ वाले को नहीं देखेगा वो। हाँ सर। क्या देख रहे हैं? मान लीजिए होरा हमारा इसमें 4 में बैठा हुआ है, हम्म। तो ये पांच पांच को नहीं देखेगा। हम्म। ठीक है। बाकी सबको देख लेगा। 5 को नहीं देखेगा, 8 11 और 2 को देख लेगा। 2 को देख लेगा। ठीक है, यानी इसको टोरस की दशा में पैसे मिलेंगे, हाँ। क्या एक्वेरियस में मिलेंगे, स्कॉर्पियो में मिलेंगे, कैंसर में मिलेंगे, कैप्रिकॉर्न में मिलेंगे और लियो में मिलेंगे। अच्छा, असेंडेंट में भी मिलेंगे फिर? 6 राशियों में से पैसे मिलेंगे। हाँ, असेंडेंट में भी मिलेंगे। असेंडेंट में भी है ना? उसमें मिलेंगे। हम्म। मतलब हमारा जो इसके अंदर मेन है वो होरा है। होरा के साथ वाले को पकड़ना है, बाकी सबको छोड़ देना जो भी होरा को देख रहा है ना, सब पैसे दे रहे हैं, रटी रटाई चीज। होरा घंटे को रिप्रेजेंट करता है, है। हाँ। 1 आवर को रिप्रेजेंट करता है, घटिका 24 मिनट को रिप्रेजेंट करता है। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट टोटली साइंटिफिक हैं। अगर आज की है ना, जो समुद्र की जो टाइड है आज 12 बजे आएगी, तो कल की डेट 12 बज के 24 मिनट पे आएगी। दो टाइड के बीच में 24 मिनट का डिफरेंस आता है। समुद्र में आते हैं ना हाई टाइड लो टाइड आती हैं, दो टाइड का जो गैप होगा ना वो 24 मिनट का होता है। ठीक है, उसको हम एक घटिका बोलते हैं। ठीक है, और 60 घटिका का एक दिन होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट साइंटिफिक हैं पूरे टोटली। होरा घंटे को रिप्रेजेंट करता है, आवर को रिप्रेजेंट करता है, ये वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड हाउस से कनेक्ट होता है सेम टू सेम। वो चीज है, सेकंड हाउस आपका वेल्थ का होता है। तो सेकंड हाउस को जो प्लेनेट देख रहे होते हैं वो बंदे का सोर्स ऑफ वेल्थ या लॉस ऑफ वेल्थ हो सकता है। उस वजह से होरा फिर आपका वेल्थ को रिप्रेजेंट करेगा। हर घंटा अलग होता है, आपको हर घंटे में पैसे नहीं आते आपके पास, हर घंटे में आपके पास कुछ नहीं आता, आपके पास किसी खास घंटे में ही पैसे आएंगे। सूरज उसी हिसाब से होता है। सूरज जिस दिन उगता है ना, जिस भी टाइम पे सूरज उगता है, तो जो भी दिन होता है उसी दिन उगेगा वो। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर थर्सडे था तो जिस टाइम पे आज सूरज उगा है तो वो हो रहा गुरु का था। कल की डेट में सूरज उगेगा, शुक्र है ना कल, तो कल शुक्र के होरा में सूरज उगेगा। तो जिस भी होरा जो भी होता है ना, उसी टाइम सूरज का उदय होता है। ये हर घंटे के हिसाब से आपका चेंज होता रहता है, डेली के हिसाब से। संडे को संडे इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उस दिन सूरज सूरज के होरा में उगा है। ये रूल्स हैं इस चीज के। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आज का जो दिन है, आज की डेट में सूरज उगा था 7 बज के 15 मिनट पे। आज की डेट का टाइम है 7 बज के 15 मिनट में आज सूरज उगा है। 7:15 की आप कुंडली बनाओगे ना, तो उस टाइम पे जो होरा मिलेगा गुरु मिलेगा। होरा लॉर्ड दिख रहा है, गुरु। आज गुरुवार था। तो जैसे गुरु का होरा स्टार्ट होगा, सूरज उग जाएगा। स्टार्ट होगा या कुछ भी होगा, उस टाइम पे गुरु का होरा मिला है। कल की डेट शुक्र है, दिख गया, शुक्र का हो रहा है। कल की डेट की कुंडली है 31 जनवरी की, शुक्रवार है, तो सूरज शुक्र के होरा में पैदा होगा। ओके। ये राशि दृष्टि वाला फिर सर शनि होगा?
शनिवार आएगा तो शनि के होरा में लगेगा। हाँ, आ गया समझ में सर। तो जो भी आपका दिन होता है ना, उसी के होरा में सूरज उगेगा। कंफर्म है, हमेशा का ही कानून है, फिक्स है। तो संडे इसलिए संडे है क्योंकि सूरज के घंटे में उगा है। मंडे इसलिए मंडे है क्योंकि वो चांद के होरा में उगा है। तो फिर इस टोटल हिसाब से 7 प्लेनेट के होरा। आवर वाइज आवरली इस हिसाब से तो हम लोग होरा भी पता लगा सकते हम्म, हैं। हाँ कुछ भी। मतलब एक अप्रोक्सीमेटली टाइम देख लिया सुबह उठते ही कि भाई आज ये कितने बजे हम्म सूरज निकला है, फिर उसी हिसाब से कैलकुलेट करके हम्म 7 एक एक घंटा बढ़ाते जाओ, हर घंटे में आपका होरा चेंज होता रहेगा। समझ ये हम हवा से थोड़ी उगाया है, जो भी कुछ छपरा हवा में नहीं है। ये एक फिक्स वैलिड कैलकुलेशंस के जरिए आया है। हर चीज, चाहे वो घटी का लगन है, चाहे वो कुछ भी है, घटी का लगन हर 24 मिनट में चेंज होता रहेगा। सर वो एडमिट के लिए बोल रहे हैं। हम्म, वो चीज है। यहाँ तो दिख ना रही, कहाँ गई एडमिट? हाँ, अब हो गया। वो चीज है। तो बेसिक थ्योरी यहाँ है, डिटेल में जाओगे समझ आएगा। नहीं, मेन तो सर ये राशि दृष्टि जो है ना, इसके अंदर कई बार उसके चांस निकल रहे हैं। जिसका 3 6 9 बार आया है वो तो एकदम परफेक्ट आ रहा है निकल के, उसमें तो कोई है ही नहीं। हम्म लेकिन जहाँ 1 4 7 हम्म 10 और ये मतलब होरा के साथ वाले को पकड़ना है। ठीक है, कोई दिक्कत ना है, प्रैक्टिस के बाद हो ही जाएगा, टाइम लगेगा। वो वाली चीज है। अब ये चार्ट है, सपोज क्या, दिस इज माय चार्ट। ये काशीनाथ होरा आ गया, ठीक है। होरा लगन यहाँ कैप्रिकॉन में है, ठीक है। तो कैप्रिकॉन को कौन कौन सी राशियां देखती हैं वो इंपॉर्टेंट होगा। फिर इसमें तो दिखेगी नहीं, जय होरा में दिखेगी। मनीष, ये आ गया होम सर्वर इट इज, ये आ गया चर पर्याय दशा, भाई नारायण में चल, ये आ गया D2, ये आ गया D2। अभी मेरा 2003 से लेके 13 के बीच में मेरे घर में पर्टिकुलरली गरीबी थी, या 1998 से लेके और 2013 के बीच में आप काउंट कर सकते हो, ऐसा था ही नहीं बेसिकली। तो वो चीज है। तो अब यहाँ पे जेमिनाई चल रहा है 2003 से 13 के बीच में, दिख रहा है? हाँ, हाँ ठीक है तो लगन, लेकिन इस जेमिनाई के ऊपर बेसिकली शनि का ही एस्पेक्ट है, पैसे वैसे नहीं देगा। और जेमिनाई होरा को एस्पेक्ट भी नहीं करता, ना तो इसको एस्पेक्ट करता 10 को, ना करता 11 को, पैसे थे ही नहीं। सर ये कैसे पता लगेगा एक्सपेक्ट करता है कि नहीं करता है? जेमिनाई कहाँ करता है 10 और 11 को? जेमिनाई की दशा थी ना 3 से 13 तक, हाँ, तो नंबर 3 नंबर 8 होगी, इसको 10 और 11 को एस्पेक्ट थोड़ी करता है होरा लगन को। नहीं इसका तो वही है, साथ ही है खाली। 3 6 9 12 एक दूसरे को देखते हैं। हाँ, 3 6 9 12 एक दूसरे को देखते हैं, 10 11 को थोड़ी देखते हैं 3 6 9 12। तो एस्पेक्ट है ही नहीं होरा के ऊपर इसका। थैंक यू, वो चीज है। सर मान लीजिए अगर 10 है, ये होरा लॉर्ड जो है वो 10 है, ठीक है। होरा बोला अगर 10 है, हाँ जो भी है मतलब 10 है, ठीक है। हम्म और 11 की दशा चल रही है, हाँ तो देखेगा 11 वाला, तो 11 वाला देखेगा ना। हाँ 11 वाला, क्योंकि होरा या उसके सामने वाले को देखना चाहिए ना, दोनों ही पैसे देते हैं। होरा मेरा अगर 10वें में है तो वे राशियां ढूंढनी जो 10 को देख रही हैं, 4 को देख रही हैं। ये तो 10 को देख ले या 4 को देख ले, तो नंबर 11 नंबर 10 को तो नहीं देख रही, लेकिन नंबर 4 को जरूर देख रही है। होरा या उसके सामने वाली राशियां को कोई भी देखे तो पैसे मिलते हैं। ठीक है, होरा या उसके सामने वाला। तो यहाँ पे अगर मेरा होरा इसमें एक्वेरियस में है तो मेरे को पैसे कौन देगा? वो राशियां जो एक्वेरियस को देख रही हो या वो लियो को देख रही हो। या तो एक्वेरियस को देख ले
या लियो को देख ली, वो पैसे देता। तो एक्वेरियस को कौन देख रहा है? एरीज देख रहा है, एरीज में पैसा आएगा, कैंसर में पैसा आएगा, लिब्रा में पैसा आएगा। ठीक है, अब क्या बचा? कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन में टेक्निकली नहीं आएगा, लेकिन कैप्रिकॉन इससे सामने वाले को देख रहा है, लियो को, तो कैप्रिकॉन भी पैसे देगा। कैप्रिकॉन इसको ना देख के सामने वाले को देख रहा है। तो एक्वेरियस के अंदर 6 राशियां पैसे देती हैं, लगन को मिला के। लगन तो कंडीशनल है, लगन दे भी दे ना भी दे, कंडीशनल है लगन। होरा कंडीशनल नहीं है, होरा एब्सोल्यूट है। तो हो रहा ने तो पैसे देने ही देने, चाहे कुछ हो जाए। चाहे कुछ हो जाओ, पैसे देगा वो। अच्छा सर, ये जो हम लोग जाते हैं, जो ये इसके अंदर आता है सूक्ष्म दशा के अंदर, कई बार ये आ जाता है, जैसे मेरा 3 6 9 बार है, तो उस पे भी चांस बनते हैं पैसे की, या बड़ी दशा होनी चाहिए? कभी भी आ जाए पैसा मिलेगा। वो नंबर आना चाहिए बस। मैंने अभी तक ये बहुत कम फेल होता देखा है। फेल होता है, नो डाउट, मना नहीं कर रहा, लेकिन बहुत कम फेल होता है। नहीं होता फेल? नहीं होता, नहीं होता मोस्टली नहीं होता। सर, बहुत छोटे छोटे क्रेडिट भी मैच करो। हाँ, मैंने बोला 1 2 लोगों को ना, बताया है कि इस दिन तेरे पे आ जाएंगे, इस दिन आ जाएंगे, वो आए हैं पैसे मेरे पास। सामने से फोन आया मेरे पास कि भाई आ गए भाई पैसे पैसे आ गए। मेरी सिस्टर के केस में हुआ, जूलियस के केस में हुआ, पंकज बाली के केस में हुआ। उसको पहले मैं बता चुका था। अब कोई माने, कोई कहता है कि मेरे पास तो खाली 2000 आए। भाई हम काउंटिंग पे तो जा ही नहीं रहे ना, अपनी हेडेक है ही नहीं काउंटिंग की। अपनी हेडेक है नहीं, लोन से आया, तू मांग के लाया, लूट के लाया, नहीं है हमको। बस पॉकेट में पैसा है, थैंक यू। बाकी इंसान के कर्म है कैसे कर रखे हैं। किसी को सुई की जगह भाला लग जाता है, किसी को भाले की जगह सुई लग जाती है, वो कर्म के ऊपर, सीधी बात। तो वो चीज है। तो ये बेसिक थ्योरी समझ आई, होरा में पैसे कब आते हैं। आदित्य का क्वेश्चन था, इसको पैसे कब मिलेंगे, तो भाई अपने आप ढूंढो अब कब मिलेंगे पैसे। होरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज की दिक्कत है क्योंकि लोकेशन वाइज होरा चेंज होता है। दिल्ली के टाइम में और असम के टाइम में 2 घंटे का गैप है। तो असम में 5 बजे सूरज उगा है और दिल्ली में 7 बजे उगा है। तो असम में 5 बजे सूरज का हो रहा था, दिल्ली में 7 बजे सूरज का हो रहा था संडे को। तो टाइम इंपॉर्टेंट है, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नुआंसेस हैं, क्या कहते हैं, नुआंसेस। अजीब बात है। ये नारायण दशा में इसीलिए अच्छा लगता है, आप इसे टाल नहीं सकते। इसने अगर बक्कल उतारना तो उतारना है, भाग बेटा काम आ गया। ये इसका बड़ा सीधा सीधा सा हिसाब है, ये होना है, नहीं होना नहीं होना। और उसके अंदर ग्रह दशा के अंदर कि इसको ये प्लेनेट देख रहा है, इसको इनडायरेक्टली ये प्लेनेट भी देख रहा है, इसलिए बच गया, इसलिए मर गया। नारायण अच्छा है, नो डाउट, नारायण जबरदस्त है। नारायण जबरदस्त है। बोल दिया इसमें होगा, ठीक है, नहीं हो रहा तो भाड़ में जाओ। नहीं आ रहे पैसे, मौज ले। कोई गोचर नहीं, कोई नहीं, सीधा 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 सीधा, कोई दिक्कत ही नहीं। एरीज से शुरू हुई ना मेरी दशा, एरीज से शुरू हुई, फिर टोरस आया, फिर आया जेमिनाई। टोरस 12वां घर है इसके यहाँ, टोरस ने खून पी लिया। 12वें घर की दशा पैसे नहीं देती। 1998 से 2003 कोई पैसा नहीं। 12वां घर है, बेशक हो रहा को एक्सपेक्ट कर रहा है, पैसा आएगा भी जाएगा भी, पैसा नहीं होगा। इस टाइम पे कमाना शुरू कर दिया था बेसिकली, वो बात अलग है। 11 साल की उम्र में मैंने टोरस की दशा में, ठीक है, 3 दिन के 75 रुपए मिलते थे, पल्स पोलियो, वो चीज है। लेकिन भाई कमाई आ रही थी भाई साहब, काउंट होगी चाहे कितनी भी थी।
हाँ, और कमाई शुरू हो गई थी टोरस में, लेकिन पैसा फिर भी नहीं था, 12वां घर है। फिर जेमिनाई आया, जेमिनाई का होरा से कोई लेना देना नहीं, जय माता दी, कोई मतलब नहीं बनता। कमाना शुरू कर दिया था, जेमिनाई में कमाई चल रही थी, लेकिन दैट वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी एनी हाउ। 2006 में मेरे बैच अच्छे थे ट्यूशन के, 2005 में मेरा बैच शुरू हो गए थे पढ़ाने के। कैंसर और लियो में शुरू हुए, कैंसर और लियो में पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, कैंसर में ही शुरू हुआ वो चीज है। मैच आने शुरू हो गए थे, लियो आ गया। 2007 में फिर दिक्कत थी, 8 में फिर पैसे, 2008-9 में हाँ इसमें नौकरी लगी थी। स्कॉर्पियो, इसमें मैं ठीक कमा रहा था, इसमें कमाई ठीक हो गई थी मेरी, स्कॉर्पियो में कमाई बहुत ठीक हो गई थी। स्कॉर्पियो में सूरज बैठा है। स्कॉर्पियो पीरियड में मैंने कंप्यूटर लिया है, मैंने बाइक ली है। स्कॉर्पियो पीरियड के अंदर मैं बहुत सारा सामान घर में खरीद के लाया हूँ। दैट वाज स्कॉर्पियो, फरवरी से दिसंबर के बीच में। 16 नवंबर 2009 को मैंने पहली बाइक ली थी मेरी, डिस्कवर। अच्छा, इसके 16 नवंबर। इसके अंदर दग्ध राशि का चक्कर नहीं होता? ना, इसमें पंगा नहीं है, वो लगन में ही है। लगन में ही है ना? अगर होता भी हो तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि वो लगन के हिसाब से डिवाइन है। यहाँ पे राशि तिथि अब चेंज हो जाएगी ना। यहाँ से सूरज चांद से चौथा है, यानी सूरज से चौथे 10वें घर में चांद है, और ऊपर वाली कुंडली में सूरज से 5वें घर में चांद है, तो ये तो 10वीं राशि बन गई। पैसा आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दग्ध राशि अलग बनेगी, इसकी तिथि अलग है। लगन कुंडली में तिथि बन रही है 10वीं, लेकिन इसमें कहीं 20वीं तिथि बनेगी लगभग। 20वीं तिथि कौन सी होती है? पंचमी, कृष्णा पंचमी, षष्ठी, कुछ ऐसी तिथि बनेगी। तो दग्ध राशि कहाँ ढूंढूं मैं इसमें? पता ही नहीं लगेगा जी, ऊपर लग जाएगा पता दुकान। तिथि होती है लगभग 12 डिग्री का डिफरेंस होता है तिथि में ना। सूरज से 12 डिग्री चांद आगे जाएगा तो एक तिथि हो जाएगी आपकी। तो 180 डिग्री जब सामने जाता है तो अब पूर्णिमा हो जाती है, 0 डिग्री हो जाता है तो अमावस्या हो जाती है। 12 डिग्री का डिफरेंस है। सूरज से अगर 13 डिग्री पे चांद है ना तो आप द्वितीया को पैदा हुए। सूरज से 11 डिग्री पे चांद है तो प्रथमा को पैदा हुए। और अगर बीच में हुए तो फिर वो आधा इसमें। बीच में कैसे होगा? सपोज क्या कोई बंदा हो गया, 26 डिग्री का डिफरेंस है सूरज और चांद के बीच में, ठीक है, तो उसकी 12 डिग्री 2 तिथियां तो चली गई 24 डिग्री तक, तो तृतीया को पैदा हुआ है। दो पूरी होगी ना, तीसरी शुरू होगी। मेरे केस में सही है, यानी कि पहले लगन के अंदर सूरज है और 12वें के अंदर चांद है, तो सीधा पूर्णमासी। अमावस्या है ना, वो नजदीक हो गए। अमावस्या डिग्रीज का डिफरेंस है सारा का सारा। सब साइंटिफिक है, एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपका हवा में से उठा रखा हो, मतलब ही ना, हर चीज का रीजन है। ये भी सही है। इसीलिए समझ आता है, रीजन है तभी समझ आता है। हाँ, तो आज क्या करना है? कुछ है स्पेशल आज करने के लिए? कुछ पुराना रिवाइज करना तो वो भी ठीक है, नया करना वो भी ठीक है। आई एम ऑलवेज रेडी फॉर दिस थिंग। और आगा तो क्लियर हो गया मोस्टली। अगर इतना अभी भी डाउट है तो लेट मी नो। क्या करना है आज? आगे चलना है या फिर वो पिछला कुछ है जो देखना है? भाभी, चारू, आगे तो नहीं करना है। भैया मुझे तो गवर्नमेंट जॉब का और वो थोड़ा बता दो। वो तो जो हाउस ऑफ प्रोफेशन करेंगे तब देखेंगे ना, 10th हाउस में होगा। अच्छा, ठीक है ठीक है। 10th हाउस में, जॉब 10th में ना, जॉब का तो भी कराया नहीं कुछ भी। और बेबी का देखना हो तो 5वें घर से। 5th हाउस है, वो भी नहीं कराया अभी। वो भी नहीं कराया अभी। बच्चा, शादी, धंधा तीनों नहीं कराया अभी। कहाँ से?
लेफ्ट। न बीवी न बच्चा न बाप बड़ा न भैया, अब लिब्रा की दशा आ गई है। अब लिब्रा विब्रा पैसे देते ना लगे, शुक्र बैठा है ना, ले लेंगे शुक्र से तो पैसे ले लेंगे, शुक्र से तो ले लेंगे। अभी लिब्रा की दशा है। क्या हो गया नेटवर्क को? मेरी आवाज आ रही है? हाँ आपकी हाँ आवाज भैया। आ रही है सर। तो आज क्या करना है प्लीज लेट मी नो। कोई डाउट है, कुछ रिवीजन है, कुछ कहानियां हैं, क्या है? सब ठीक है? मैं तो आगे करा दूंगा, मुझे घर से पढ़ के नहीं आना है, फाइल्स प्रिपेयर्ड है पहले से ही। नहीं नहीं, आज आगे मत कराइए प्लीज, कल भले ही करा दीजिए, कल या परसों। मुझे कोई दिक्कत नहीं, देख लो आप लोग क्या करना है। भैया वो जो कुंडली है उसकी देख लो ना प्लीज, क्या हो रहा है। अपने आप देखो, खुद का दिमाग लगाओ। गणेश जी और वो मैं तो देख ही लूंगा, मुझे कोई टेंशन थोड़ी है, आपको क्या आएगा उससे? बेटा नीचे से ना तेल ले लियो, तेल का। नहीं हाँ लेकिन मुझे नहीं भैया मैं हो रहा। बताइए उस कुंडली का कि पैसे कब आएंगे। क्या हो गया? और फिर कैसे? नहीं हो आपसे भी? टेबल पे रखियो। ये है 6 जनवरी 87। टाइम क्या है इनका? 5 बजे सुबह, जन्म स्थान? वेस्ट बंगाल। बहुत बड़ा बंगाल तो। यही मुझे लिख के दिया गया था। बंगाल तो बहुत ही बड़ा है। बंगाल से कैसे होगा? पूछ रही हूँ टेक्स्ट करके। इसका हो रहा जेमिनाई में है, इसका तो बुरा टाइम चल रहा है 2021 से पैसों के मामले में। दशा जेमिनाई की है, लगन हो रहा एरीज में है, टाइम गंदा है, पैसे वैसे है नहीं। 2010 से 21 ठीक था ये इंसान जो भी था। किसका चार्ट है? ये यहाँ पर एक है पास में, गुप्ता करके, तो उनसे पूछा था कि ये देख करके, उनके कुछ पैसे वैसे अटके हुए थे, आने हैं करके, लेकिन आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, करते करते ये शायद बता रहे थे कि नवंबर से अटका पड़ा है। जुलाई से अटका पड़ा है। पूछना उनसे, जुलाई के आसपास का काम है। अभी इनका अगर कोई गलती से फंसा हुआ पैसा आएगा तो 4 फरवरी से 19 फरवरी गए होंगे। बाकी काफी मुश्किल काम है, आके भी चला जाएगा, आते हुए ज्यादा महसूस हो नहीं रहे। इनके ऊपर प्रेशर होगा किसी की पेमेंट करने का कुछ मोस्टली। हाँ हाँ, इसीलिए तो वो कर रहे हैं कि कब तक आ जाएगा वो एक पैसा, फंड आ जाएंगे। मतलब रियल स्टेट का काम कर रहे हैं, और कहीं पे प्रॉपर्टी कराई है तो उसका अभी पैसा अटका पड़ा है। हाँ ये 4 से 19 तारीख के बीच में इंसान कहीं पे पेमेंट कर रहा है, तो आ जाएगा पैसा तो। और बाकी फिर टाइम कब से ठीक होगा? 27 से, 2 साल में भी। तो बोलो कि पैसे के मामले में ध्यान, बहुत धोखे होने वाले हैं इसके साथ। कैसे बताया? जेमिनाई चल रहा है, जेमिनाई को राहु देख रहा है। पाइस से
फंसा हुआ केस है इसका, मोस्टली फंसा हुआ केस। सर जैसे इनका होरा लॉर्ड फोर्थ के अपना फर्स्ट के अंदर बैठा हुआ है, एरीज के अंदर, होरा HL होरा लगना। होरा लगना, ठीक है सर। हम्म, अभी 1 4 7 10 हम्म। 2 को तो देखेगा नहीं। हाँ 1 4 7 नहीं, 4 और 10 काउंट नहीं होगा, 1 और 7 काउंट होगा। सर 4 क्यों नहीं काउंट होगा? क्योंकि ये होरा को देख थोड़ी रहा है, ना तो होरा को देख रहा, ना होरा से 7वें को देख रहा। ठीक है, 2 5 8 11 सर। वो काउंट होंगे 2 5 8 11 1 7। ठीक है, तो मतलब कि 2 को तो काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि वो होरा के साथ में बैठा हुआ है एकदम। कौन? नंबर 2 2 काउंट होगा, क्योंकि वो होरा से 7वें को देख रहा है ना। हाँ। नंबर 2 नंबर 7 को तो देख रहा है। होरा को देखे, होरा के सामने वाले को देखे, दोनों ही काउंट होते हैं। इस बंदे को 6 राशियां पैसे दे रही हैं, 6 नहीं दे रही हैं। अब सर ये जो 3 6 9 12 है, 3 6 9 12 वालों को 4 देती हैं। हाँ 3 6 9 12 वालों को 4 राशियां पैसे देती हैं। अच्छा, तो इसका मतलब इसका जो लॉस का टाइम रहेगा वो 3 6 9 12 रहेगा सर। मोस्टली लॉस का टाइम नहीं है, पैसे आने में दिक्कत का टाइम है। एक होता है इजी पेमेंट, एक होता है दिक्कत से पेमेंट। लॉस का तब होगा जब 12वें को देख रहा होगा। 12 को कैसे देखेगा सर? फॉर एग्जाम्पल इसकी एरीज की दशा आ गई, वो 12वें को भी तो देखेगी इस कुंडली में, 11 को। हाँ। तो एरीज के टाइम पे इसके पास पैसा आएगा भी और इन्वेस्टमेंट भी होंगी। तो एरीज की दशा तो 2025 में स्टार्ट हो रही है। हाँ तो उसमें पैसा आ जाएगा इसके पास, और इन्वेस्ट भी काफी करेगा, काफी कमाएगा। एरीज शुरू नहीं हो रहा, कैंसर शुरू हो रहा है तब। अच्छा, 2002 से 20 में काफी पैसा कमाया है इसने। उलझे रहोगे, अभी टाइम लगेगा। सर इसका बाद टोटा कब रहेगा पैसे का? इसका टोटा जनरली आता नहीं इन लोगों को पैसा, क्योंकि होम मालिक खुद को भी देख रहा है ना, पैसा आएगा भी जाएगा भी। 3 6 9 12 में पैसे आने स्लो हो जाएंगे, बस इतना है। टोटा फिर भी नहीं होगा। टोटे का कैसे पता लगेगा सर? टोटा मतलब शॉर्टेज। जब दशा ऐसी हो जिसका 12वें घर से लेना देना हो, लेकिन वो होरा लगन से कनेक्टेड ना हो। भैया टोटा मतलब नुकसान। अब इसकी कैंसर की दशा आ रही है फॉर एग्जाम्पल, कैंसर में आ जाए एक्वेरियस, कैंसर में पाइसिस चले गए इस बंदे का, वहां पे नुकसान देखेगा। तो कैंसर तो 2027 से है, तो फिर नुकसान होने वाला है फिर से। पैसे आ जाएंगे इसके पास, इतनी दिक्कत ना है। ठीक है, चार्ट वेल्थ वाइज 12वें घर का शुक्र है ना लगन में, पैसे तो रहते हैं इन लोगों के पास। 12वें घर का राहु है। लगन में शुक्र है 12वें, ऊपर वाली कुंडली में। हाँ सॉरी, शुक्र है। 12वें का शुक्र पैसे देता है, दबा के पैसे देता है। गोचर में भी देता है सर? छठे घर का गुरु कंपटीशन खत्म कर देता है, 8वें घर का बुध लोन खत्म कर देता है, 12वें का शुक्र कंगाली खत्म कर देता है। तो इन 3 घरों के अंदर ये 3 बेनिफिट
शुक्र, छठे का गुरु, आठवें का बुध और 12वें का शुक्र। 8वें का बुध मरकरी। लेकिन सर अगर सैटर्न के साथ है शुक्र तो फिर कैसे रहेगा? कोई दिक्कत ना, नॉर्मल है, शुक्र तो वही है ना। अभी जो ये कंजक्शन बन रहा है सर 12th हाउस के अंदर सैटर्न, राहु और वीनस, जैसे मेरा एरीज है असेंडेंट, मेरे 12th हाउस के अंदर बनेगा ये वाला जो ट्रांजिट है। तो बढ़िया, बनने तो क्या दिक्कत है। पैसा तो आएगा, ठीक वो फिक्स है, आएगा भी और जाएगा भी। जाएगा। शुक्र की खास बात है, शुक्र स्टोरेज करना नहीं चाहता। हाँ शुक्र कहता मौज ले, तो मौज तो पैसे खर्च करके ही होती है, हाँ वो चीज है। सही है। क्लास है, लिया ख्याल में कर। और दूसरा था कि बीवी ने मतलब उत्पात बचा के रखी हुई है। चौथे घर में मंगल राहु चांद है, उत्पात बढ़ेगा कब का। बता दूं उत्पात बढ़ेगा कब नहीं होगा? बता दो, कोई दिक्कत नहीं। इसका चांद और बुध इकट्ठा है ना, नवांशा में। इसकी दुनिया भर की गर्लफ्रेंड रही, इसके जो जिंदगी में उत्पात हो गलत नहीं है, वो सही है। लेकिन उनकी बीवी का अफेयर है, ये पता चला है, बीवी खबर फैली पड़ी है। परेशान होके किया होगा बीवी ने, शुरुआत तो इसी के कर्म खराब। इनकी तो लव मैरिज थी दोनों की। तो लव मैरिज का ये मतलब थोड़ी है कि बंदा ठीक है। ना, इसका शादी का सुख तो ना है इस केस में, नेगेटिव। लगन में सूरज है इसके। मैं वही देख रहा हूँ, उसमें लगन में है और उसके अंदर 7वें में है। 100% अफेयर तो चलेगा चलेगा, डिवोर्स भी नहीं होगा। चांद और बुध इकट्ठा बैंड बजा रखी है इसकी। हाँ पार्टनर बहुत इजीली मिलते हैं इन लोगों को ना। लेकिन सर वो जुपिटर देख रहा है अच्छा हाँ, वो डिवोर्स नहीं होने देगा ना फिर उस केस के अंदर। जुपिटर देख रहा है 7th को, तो दूसरे घर में केवल केतु ऐसा है जो एक्स्ट्रा मैरिटल को रोक सकता है। केतु के अलावा बाकी 8 तारे बर्बाद ही करते हैं। कंडीशन ये है कि 7th हाउस खराब नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 7th भी खराब है। 7th खराब है और दूसरे में गुरु है और बुध और चांद इकट्ठे हो गए, दुनिया भर के रिश्ते इसके। राहु और सैटर्न 10th के अंदर। इसका सर वो इसके तो फिर भी वर्क प्लेस ठीक के है। ऊपर भी अफेयर हो सकता है इसका, तो फिर कहीं पे भी होता है इन लोगों को, कोई कंपलसरी नहीं वर्क प्लेस पे ही, कहीं पे भी होता है। घर से वैसी बर्बाद है सर, उसके अंदर भी इसके अंदर भी। सर इसके 5वें के अंदर नवांशा के अंदर मार्स है, तो इसको क्या ऑकल्ट की थोड़ी बहुत जानकारी हो सकती है, नॉलेज हो सकती है?
एस्ट्रोलॉजी हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है। 8th लॉर्ड 4th हाउस में बिल्कुल हो सकती है। हाँ बोलूं 10th क्या हाउस सीखिए, हम्म, सजेस्ट करूं क्या सीखिए करके? कर देना, कोई इशू नहीं। क्यों जुपिटर भी देख रहा है ना 8th को सर, नवांशा के अंदर। नवांशा का 8th हाउस वो नहीं है, मतलब लगन वाला नवांशा अलग होते हैं। अच्छा हम्म, अच्छा, उसके अंदर खाली प्लेसमेंट है। अलग तरह से हाँ ठीक है ठीक है, प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है। प्लेसमेंट हर घर, दूसरा घर अलग अलग चीज है। राशि का दूसरा, नवांशा का दूसरा सेम नहीं है, राशि अलग अलग है। सर एक ना लास्ट क्लास के अंदर आपने ये बताया था, जो हमारा 9th हाउस हुआ था, कि हाउस, ठीक है सर, उसका लॉर्ड लॉर्ड पता नहीं आपने बताया था नहीं बताया था, आपने ये बताया था रिश्तों का, कि अगर जैसे 9th हाउस आप देख रहे हो तो हम्म ठीक है, 9th हाउस होता है फादर का, हम्म, और 9th हाउस से अगर आप 9th हाउस देखते हो तो वो हो जाता है दादा का, दादा का, हाँ, ठीक है ना, और बाप का बाप। हाँ बाप का बाप, और बच्चों का भी वही होता है। बच्चों का 5वां है, हाँ मतलब 5वां हाउस दादा का भी हो गया और बच्चों का भी हो गया, बच्चों का भी हो गया, और 9वां घर पोतों का भी होगा और बाप का भी हो गया। बाप का भी हो गया, दोनों चीजें हो गई इसके अंदर, ठीक है। अभी हम्म, इसके अंदर जैसे मान लीजिए कि 9th हाउस का हो गया जुपिटर, जुपिटर चला गया अपने से तीसरे के अंदर, चलो ये ठीक है। 12वें का हो गया जुपिटर, जुपिटर चला गया अपने से 12वें के अंदर। हाँ इसके अंदर सर अगर हम देखते हैं, जैसे कि 4th हाउस है, 4th हाउस का लॉर्ड हो गया जुपिटर, और हम्म, जुपिटर चला गया अपने से 12वें के अंदर। हम्म। अब ये वो 12वें वाले रिजल्ट देगा 12th हाउस वाले, माँ के लिए 12वें वाले देगा, हाँ माँ के लिए 12वें वाले देगा ना, माँ के लिए, माँ के लिए देगा, खुद के लिए नहीं, माँ के लिए। हाँ मतलब उस हाउस से रिलेटेड जो भी रिलेशन है, चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे वो हो रिलेशन हो, ठीक है, वो उससे रिलेटेड वो वाले रिजल्ट देगा 6 8 12 वाले। 6 8 12 वाले। माँ स्पिरिचुअल हो सकती है, माँ बीमार रही हो, माँ ने ट्रेवल काफी किया हो, हाँ अब माँ जैसे हो ही ना, माँ का कैरेक्टर खराब हो, सौतेली माँ आ गई हो, बहुत चीजें। 5th लॉर्ड भी अपने से 12th के अंदर बैठा हुआ है, तो यहाँ पे बच्चे, एजुकेशन और ये सब चीजें आ गई। हाँ, ठीक है, 5वें घर से 12वें घर में बहुत सारे तारे, इसके बच्चे इसका सब कुछ खराब कर देंगे। हाँ राहु मून मार्स, कितना ही कमा ले, बर्बाद ही होना है। वो भी ठीक है। आज मैं दिन के टाइम में ना कहीं गया हुआ था, तो मैं वेट कर रहा था उसके लिए कि क्या होगा इस मीटिंग के लिए, एक नंबर डाल के। तो मैंने नंबर डाला, नंबर डालने के बाद में जिस हाउस को मैं चेक कर रहा था ना, उसी का लॉर्ड जाके बैठा हुआ था 6ठे के अंदर। मैं 11 और 2 चेक कर रहा था, 91 नंबर था मेरा, 2 का तो जाके बैठ गया 8th के अंदर, नहीं ठीक, 2 सेकंड का जाके बैठ गया 9th के अंदर, तो वो उससे हो गया। और 11th का लॉर्ड जाके बैठ गया था 6ठे के अंदर, मारे गए। मारे गए। तो मतलब ना तो फाइनेंशियल मेरे को उसके अंदर गेन दिख रहा था, और मतलब फाइनेंशियल मीटिंग थी, तो फिर मैं उसी का चेक कर रहा था। तो मतलब वहीं से मैंने देख लिया, मैंने कहा भी कुछ ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत है नहीं, मतलब अपना ओके ओके ठीक है, बाद में देखेंगे। वही होता है मोस्टली। मेहनत बढ़ गई। हाँ मेहनत बढ़ गई,
क्लैरिटी मिल गई ना, मतलब क्या करना है, हम्म, पता लग गया कि अभी हाथ मारने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा रुक जाते हैं। हम्म, बहुत ज्यादा अगर वो करेंगे तो फिर गड़बड़ी होगी। गड़बड़ होगी वो चीज है। सेटिंग मीटिंग की बात है, सेकंड जो मेरी मीटिंग थी ना, उस टाइम पे मैंने चेक किया था उसको। सही है, सही है। हाँ, मोटा मोटा ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं। काफी हेल्प करेगी एस्ट्रोलॉजी ना, सीरियसली बता रहा हूँ। बहुत करती है सर, बहुत करती है। मैं सुबह आप तो खुद का देखते ही नहीं है हम लोग, तो जो मैं हूँ, मैं ठीक है यार, देख लेंगे, बात की बात है, मोटा मोटा देखना होता है। सर मैं हम लोगों को इतना पता होना चाहिए, राहु का गोचर गलत चल रहा है, ठीक चल रहा है, शनि का गोचर गलत चल रहा है, ठीक चल रहा है, गुरु का ठीक चल रहा है, गलत चल रहा है, बाकी ना देखते कुछ है, ठीक है देख लेंगे। सर राहु का तो अभी गलत ही चल रहा है, असेंडेंट के हिसाब से देखना है अगर तो गलत ही चल रहा है, राशि के हिसाब से लगन में चल रहा है, तो वो दोनों जगह गलत है। दोनों जगह गलत है। ठीक है सर। और गुरु सर, राशि और लगन में अभी तक कंफ्यूज हूँ कि राशि देखना है या लगन देखना है सर। जो ज्यादा स्ट्रांग होगा वो देखना है, बेसिक रूल तो ये है। सर राशि मेरा जुपिटर स्ट्रांग है या मेरा मार्स स्ट्रांग है? लगन में 2 तारे बैठे हैं, चांद अकेला है, हाँ तो लगन स्ट्रांग हुआ ना। एज सिंपल एज दैट। अगर किसी का लगन खाली है, हाँ, ठीक है, और चांद बैठा हुआ है किसी राशि के अंदर, तो चांद स्ट्रांग है? तो चांद अकेला है या कैसा है वो देखना पड़ेगा। अकेला है। अकेला है तो फिर उस केस में देखना पड़ेगा, मतलब एस्पेक्ट किस पे ज्यादा आ रहे हैं। एस्पेक्ट चांद पे, चांद पे। तो उस केस में ये देखो कि लगन का डिस्पोजिटर लग्नेश हो गया, चांद का डिस्पोजिटर हो गया। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में लग्नेश हो गया, बुध 2 के साथ बैठा है, सूरज भी 2 के साथ बैठा है, तो मैं लगन से देखूं या चांद से देखूं सेम ही रहेगा। लेकिन मेरे जो पर्सनली एक्सपीरियंस रिजल्ट है, लगन से रिजल्ट ज्यादा अच्छे आते हैं मुझे हमेशा। लेकिन लग्नेश बैठा हुआ है 2-3 तारों के साथ में। लगन 2-3 के साथ बैठा हुआ। वो चीज है। हाँ सीरियसली बताऊं, चांद राशि के मुकाबले लगन राशि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर, मेरे को लगन राशि ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन क्या होता है कि जब मैं कई बार रिजल्ट देखता हूँ ना, अभी जैसे स्पेशली गोचर का, छोटे छोटे गोचर होते हैं ना, वो चांद ज्यादा इफेक्ट डालता है। 7.5 के लिए चांद इंपॉर्टेंट है हाँ मोस्टली, हाँ। बाकी इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लगन ही मान के चलें कि लगन ही है माई बाप। लगन मोस्ट इंपॉर्टेंट। लगन भी तो कई हैं, बहुत सारे। फॉर एग्जाम्पल इसका एक लगन तो यहां से हो गया है, हाँ ठीक है। कोई शेर इसका 5वें घर को, नवांशा के 5वें घर को कुंडली बना के प्रिडिक्शन करेगा तो भी ठीक जाएंगी। समझ रहे हो। अगली खास बात, अगर कोई D12 को लगन बना के प्रिडिक्शन करेगा तो भी ठीक जाएंगी, ये ज्यादा एक्यूरेट जाएंगी। हो गया। और आपका जो उपपद के 7वां जो घर है ना, यहाँ उपपद कहाँ है इस गोचू का, यहाँ पे, अगर इसको कैप्रिकॉर्न को लगन बना के प्रिडिक्शन करेगा ना तो भी ठीक जाएंगे। ये पूर्ण लगन है, लेकिन इसके अलावा भी लगन है, वे सारे ही वैलिड हैं। D12 चार्ट की प्रिडिक्शंस भी ठीक जाएंगी। सर, हमारा अकेला लगन नहीं है। सर हमारा वाला स्टेज कब आएगा कि इस वाले घर के अंदर ये वाला प्लैनेट बैठा है तो ऐसा होगा, उसमें ये बैठा है तो वो कैसा होगा। ना कैसा होगा, पर सीरियसली बता रहा, सारे के सारे फेवरेबल हैं, हर तरह से देखा जाता है। सर तो कोई एक जगह पे मास्टरी करो आप लोग, ज्यादा बेटर होगा। लगन को ही मास्टर कर लो, बहुत है। ये बाकी के पंगे तो मेरे जैसे बेवकूफों के लिए हैं, आपके लिए ठीक है। वो लगन मास्टरी करो अपनी। 3-4 साल बाद हो जाएगा, तब जाके आपको मन करेगा कि हाँ यहाँ से भी देख सकते हैं, तो मूड अलग है। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी लगन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि लगन केवल 2 घंटे चलता है। हाँ पहली खास बात। और लगन के बेस पे डिविजनल चार्ट्स आपके डिफाइन होते हैं। हाँ। नवांशा जो है चांद से नहीं आया, वो लगन से आया है।
बात तो मैं आपकी बिल्कुल समझ गया कि दशा महादशा अंतरदशा के लिए लगन इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से चलेगा। बट मैं कंफ्यूज रहता हूँ गोचर के अंदर, ट्रांजिट के अंदर। गोचर के अंदर भी लगन इंपॉर्टेंट है। लगन इंपॉर्टेंट है ना, देखा जाएगा। बाकी कहीं स्पेशल आएगा तो मैं बता दूंगा कहां से देखना है। अनलेस स्पेसिफाइड आप लगन ही यूज करोगे। अभी तक की स्टेज के अंदर कहीं आपको लग रहा है कि स्पेसिफाई होना जरूरी है किसी भी चीज का? हाँ, जब 10th हाउस कराऊंगा तब स्पेसिफाई होगा। लेकिन 10th हाउस तो मान लो अगर किसी का भाई का बैठ गया दग्ध राशि के अंदर, फिर तो हमारी गलती थोड़ी है, कर्म उसके खराब है। मेरी बेटी की इतनी, मतलब मैं उस दिन देख रहा था, मैंने उसका, मेरे को 3 तारे उसके बड़े बुरे लग रहे थे 12वें घर के अंदर बैठे हुए। मैं ऐसे देखने लग गया, मैंने कहा चल तेरी दग्ध राशि देखते हैं। 8वां और 12वां घर दग्ध राशि, मौज होगी उसकी तो। और लगन मरकरी, वो भी रेट्रोग्रेड, आत्मा कारक, वही लगन में जाके बैठ गया। दग्ध है तो मौज है, मौज ही मौज है। मैं तो सोच रहा हूँ उसको दोबारा से गोद ले लूं। गोचर में भी मौज है, हर तरह से मौज। उसका मतलब हर तरह ठीक हो। खर्चे खत्म कर दिए ना उसके, टोटली खर्चे खत्म कर दिए। खर्चे तो है ही नहीं उसके सर, वो लूट के ले आए दूसरों को। बहुत ठीक है। बाकी दग्ध में ज्यादा फंसने की भी जरूरत है नहीं, उसके अंदर और भी कुछ डिस्क्लेमर्स हैं दग्ध राशियों के, उतने में खत्म नहीं होता है। सर आप ना एक उंगली पकड़ा के ना सामने वाले की कलाई यहाँ से पकड़ लेते हो कि तू वो हिला के दिखाई उंगली। वो वाली चीज है ना, दग्ध राशि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नो डाउट, लेकिन उसमें बहुत सारे डिस्क्लेमर्स हैं कि ऐसे ऐसे दग्ध राशि नहीं होगी, ये वाला होगा तो ऐसे होगा। हर घर में दग्ध राशि अच्छी नहीं होती, हर घर में बुरी नहीं होती। कुछ खास प्लेनेट आ गया तो भी ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दग्ध राशि में शुक्र आ गया, चांद आ गया, तो फिर दग्ध राशि ना बची वो। शुक्र चांद वाटरी प्लैनेट्स हैं, वाटरी प्लैनेट्स हैं शुक्र और चांद। चांद आपका समुद्र, शुक्र आपका नदी। दग्ध राशि में तो शुक्र आ जाए, चांद आ जाए, उस राशि को शांत कर देंगे, ठंडा कर देंगे। अगर शुक्र ना आए, शुक्र की राशि आए, मतलब शुक्र की राशि आ जाए, शुक्र की राशि दग्ध है तो भी ठीक है, इतनी दग्ध नहीं होगी, वो नॉर्मली होगी। वाटरी साइन है ना, ठीक है। अच्छा, और राशि दशा के अंदर, नारायण दशा के अंदर, ठीक है सर, अगर कोई प्लेनेट, अगर कोई हाउस आ गया जो दग्ध राशि है, बर्बाद है मोस्टली, बहुत बुरा हाल है उसका। अच्छा वो सर, ये थोड़ी सी लंबी वो है, हो गया, करेंगे इसको डिस्कस, देख लेंगे इसको, जब कराएंगे तब देख लेंगे, अभी तो चल रहा है। तो चलो आज की तो क्लास फिर यही खत्म करते हैं, अगली क्लास पे देखते हैं क्या होता है। इसको डालने की जरूरत है उसके ऊपर कुछ इतना खास तो कुछ था नहीं, तो नॉर्मल है। मुझे दे दीजिएगा। मैं डाल ही देता हूँ फिर। हाँ, देख लेते हैं। राइट सर, ओके सर, बाय सर। ओके थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। बाय सर।